अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी हलचल है उसमें कराची के शहरी क्या कहते हैं, किस तरह से देखते हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तक़बिल कराची वालों के मुताबिक क्या है, तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लाम। इस वक्त जो सियासी मंजरनामा चल रहा है, न्यूज़ जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से हालिया दिनों में पाकिस्तान भर में जो हालात कशीदा हुए, सरकारी अमलाक को तोड़ा गया, इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? तहरीक इंसाफ का कराची में कोई मुस्तक़बिल देख रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले इंसान का अपना वतन होता है और वतन से जो हमदर्दियाँ होती हैं वही उसकी पहचान होती हैं। सियासी वाबस्तगी अपनी जगह पर होती है, मगर उस सियासी वाबस्तगी में अगर वतन परस्ती नहीं है तो उसकी सियासी वाबस्तगी इंतहाई कमज़ोर है। मैं समझता हूँ कि चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी शख्स, किसी उसकी लॉयल्टी जहाँ कहीं भी हो, मगर उसकी अवलीन तरजीह उसका अपना वतन होता है। तो जहाँ पर उसकी हमदर्दी है वो अपनी जगह पर है, मगर वतन के हवाले से, मुल्क के हवाले से, मुल्क की इमलाक के हवाले से हमेशा इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि क्या उसकी किसी भी हरकत से या किसी भी काम से क्या हमारे वतन को, हमारे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो शख्स जो है वो नाकाबिले माफ़ी है। लोग किसी तौर भी मुहिब वतन नहीं है और पाकिस्तानी को अपने मुल्क का मुहिब होना चाहिए, ताकि जो भी हमारे असासे हैं, जो भी हमारे मुल्क की शान है, उसके वक़ार को बढ़ाने के लिए हमें किरदार अदा करना चाहिए। मगर इन तमाम सिचुएशन के बाद आप क्या देख रहे हैं? इन फ्यूचर कैसा लग रहा है आपको? क्या ये पार्टी बरकरार रहेगी या आप समझते हैं कि इसका वजूद या लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कम होगा? देखें, बात सिर्फ इतनी है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे कोई और पार्टी हो, मैं किसी पार्टी के हवाले से बात नहीं करूँगा, मगर उसका फेल जो है ना वो ज़ाहिर करता है कि उसकी लॉयल्टी, उसकी हमदर्दियाँ इस वतन से कितनी हैं। और जो अगर मुल्की इमलाक को या हमारे अफवाज पाकिस्तान के हवाले से कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वो मुल्क का हमदर्द नहीं है। तो अब जो है, अगर वो ये हरकत कर रहे हैं कि मुल्क की इमलाक को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारी अफवाज पाकिस्तान को भी बदनाम कर रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से जो है वो नाकाबिले माफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। यही सवाल मेरा आपसे भी है, कराची में पीटीआई का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा 24 न्यूज़ का। सर, मैं तो ये समझता हूँ कि पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर एक लीडर होता है ना, सबसे पहले वो क्या करेगा कि अपने मुल्क की दफ़ा करेगा, अपने कारकुनों को हमेशा नज़्म व ज़ब्त में रखेगा। लेकिन आपने खुद ने देखा, कई न्यूज़ पे भी ये आ रहा था, कई अमलाक को जला दिया गया, फौजी जो इदारे थे उनको भी जलाया गया। तो मैं समझ रहा हूँ कि इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं खुद पीपल्स पार्टी का ये है कि कारकुन हूँ, वर्कर हूँ मैं, लेकिन हमने एक चीज़ देखी कि जब भुट्टो को फांसी दी गई उस वक़्त भी ये हालात पैदा नहीं किए गए। अब ये एक तरफ कहता है कि मैं मतलब मुहाफ़िज़ हूँ और मैं वज़ीर आज़म हूँ, मेरे साथ नानसा भी हुई है। इनको माशाल्लाह अभी काफ़ी वोट भी मिले थे, ये जीत कर भी आए थे। उसके बाद आप लोगों ने खुद ने भी देखा कि इन लोगों ने क्या काम किया। क्या समझते हैं, कोई वादे पूरे हुए? 1 करोड़ नौकरियां थी, यूनिवर्सिटीज़ थी, बहुत सारे दावे वादे किस हद तक पूरे हुए? वो तो सब आवाम के सामने है, कितने वादे पूरे हुए हैं वो सब आवाम को भी पता है। इस मरतबा समझ लो लियारी से भी ये टोटली सीटें हार गए। कम से कम 13 यूसीओ में थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीटें भी ले ली और सब इनको देख रहे हैं कि ये लोग किस तरीके से अपना मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। क्या कहेंगे जो नौजवान नस्ल है, जो कराची के मुस्तकबिल के, मुल्क के मुस्तकबिल के बीमार हैं, जिस वक्त सियासी मंजरनामा है, जब इस तरह की चीज़ें चलती हैं तो नौजवानों के जहन पर इसके क्या असरात होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरी बात कि नौजवानों के ऊपर बस यही असर पड़ता है कि ना ऐसी पार्टी को तो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और नौजवान हमेशा यही चाहेगा
کہ اس کا ملک قائم و دائم رہے اور ایک طاقت بن کے اتحاد کے ساتھ رہے. بس یہی میں کہنا چاہوں گا. بالکل جی، یہ جذبہ ہے، اور کیونکہ جو ملک کے محافظ ہوتے ہیں ان کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے. یہی فوجی جوان سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتے ہیں اور اپنے سکھ چین کی قربانی دے کر ہماری حفاظت کو یقینی بناتے ہیں. تو ایز اے پاکستانی ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے محافظوں کی عزت کریں، قدر کریں، بجائے اس کے کہ ہم کسی سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں اور وہ ایسا کوئی کام کریں جس سے دنیا بھر میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہو. اور آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں کہ کراچی کے اندر آپ پی ٹی آئی کا مستقبل دیکھ رہے ہیں، عوامی تاثر کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے؟ مستقبل دیکھ رہے ہیں کچھ اس سیاسی پارٹی کا؟ پی ٹی آئی کا مستقبل اس وقت تک تھا جب تک اس نے ہمارے آرمی کے اوپر، ہماری فوج کے اوپر اس نے جب تک اٹیک نہیں کیا. اب یہ ملک دشمنی نہیں تو اور کیا ہے. جب آپ آرمی کی تنصیبات پر ایم عالم نے جس پلین سے ایک منٹ کے اندر ایم عالم نے دشمنوں کے 6 طیارے گرائے تھے، اس کو انہوں نے آگ لگا دی. شرم نہیں آتی؟ ڈوب نہیں مرتے؟ ایم عالم نے جو قربانی دی اس کو ہم نے سنبھال کے پلین کو رکھا تھا، اس کو ایک نشانی کے طور پہ رکھا تھا. انہوں نے اس کو آگ لگا دی. کس حیثیت میں آگ لگائی؟ کیا چاہتے ہیں یہ؟ ایم عالم کے پلین کو، جو کہ فضائیہ کا پلین تھا، اس کو انہوں نے تیز کرنے کی کوشش کی، آرمی کی تنصیبات کو تیز کرنے کی کوشش کی. تو یہ فتنہ پارٹی ہے، فتنہ فساد پارٹی ہے. یہ اگر ملک میں امن چاہتے، یہ ملک میں اگر پرامن احتجاج کرتے، ہم ان کے ساتھ ہوتے. لیکن انہوں نے آرمی تنصیبات کے اوپر کینٹ ایریا کے اندر گھس کر اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں اور وہاں پر توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھیراؤ کیا. اس کی ہم بھرپور الفاظ میں، شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس پارٹی کو جو ہے وہ پابندی لگنی چاہیے، اس کو کلعدم کرا دینا چاہیے. کیونکہ یہی پاک فوج ہے جس نے ہمارے لیاری میں امن کروایا، یہاں سے گینگ وار کو بھگایا اور یہاں پر امن قائم کروایا. ہم ان کو، آرمی کو سلوٹ پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے لیاری میں امن ہوا. ہم چاہ رہے ہیں پورے پاکستان میں امن ہو. ہم لیارین جو ہے وہ امن پسند قوم ہے. ہمیں یہاں کوئی گروہ بندی نہیں ہے، کوئی ہم یہاں پر جو ہے وہ انتشار نہیں چاہتے. صرف لیاری میں نہیں، صرف کراچی میں نہیں، پورے پاکستان میں ہم امن چاہتے ہیں. اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. پاکستانی عوام امن چاہتی ہے. ہر وہ شخص جو محنت مزدوری کرتا ہے، اپنا کام پہ جاتا ہے، اپنا گھر چلاتا ہے، وہ صرف امن چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے. جس طرح سے بات ہوئی ایم عالم کا جو کارنامہ ہے 1965 کی جنگ میں، جس طرح سے انہوں نے دشمن کے طیارے مار گرائے اور دنیا میں ایک ریکارڈ قائم کیا جو پاکستان کے لیے فخر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج بھی جو دشمن ہے وہ اس طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا اور وہ آج بھی دہشت محسوس کرتا ہے. مگر ان تنصیبات کو بھی اپنے نشانہ بنایا گیا انتقام کا، یا جو احتجاج کا طریقہ کار تھا وہ عوام کی یہ سمجھتی ہے کہ احتجاج کا طریقہ پرامن ہونا چاہیے. احتجاج کرنا ہم سب کا جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے. ہم اپنی آواز بلند کرنے کے لیے، اپنی آواز ایوان تک پہنچانے کے لیے احتجاج تو کر سکتے ہیں، مگر اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں. اور یہاں پر اور بھی لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کیا کہیں گے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میں، یا جو سیاسی ہلچل دیکھ رہے ہیں، تو اس کو دیکھ کر یا سوچ کر کیا محسوس کرتے ہیں؟ کوئی ذہنی ٹینشن ہے لوگوں کو؟ ظاہر ہے یہاں کے حالات ملک کے صحیح نہیں ہیں، تو لوگ سارے پریشان ہیں روزگار کی وجہ سے، سب کچھ کی وجہ سے. یقیناً روزگار کے مسائل ہیں، مگر جو ان دنوں سیاسی ہلچل کی میں بات کر رہا ہوں، جو سیاسی معاملات ہیں، کچھ سیاسی پارٹیاں احتجاج کرتی ہیں، ملکی املاک کو نقصان پہنچاتی ہیں. کیا یہ احتجاج کا طریقہ کار ٹھیک ہے یا غلط؟ یہ تو غلط ہے. جو ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ احتجاج صحیح نہیں ہے. اس کی ہم مذمت کرتے ہیں سخت الفاظ میں. بالکل جی، لوگوں کا یہی تاثرات ہیں یہاں پر عوام کے. جو احتجاج ہے وہ پرامن ہوتا ہے. جب جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ ہوتا ہے تو یہ شر پسندی ہوتی ہے، اور جو شر پسند ہوتے ہیں وہ کسی کے بھی نہیں ہوتے، نہ وہ اپنے شہر کے ہوتے ہیں اور نہ ہی اپنے ملک کے ہوتے ہیں.
यहाँ वक्त हुआ एक वक्फे का। वक्फे के बाद प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मौजूदा सियासी मंजरनामे को कराची की आवाम किस तरह से देखती है, इसी पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कराची की आवाम PTI का क्या मुस्तकबिल देखती है, तो इसी हवाले से अवामी तासुरात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है और इस वक्त जो खबरें आ रही हैं उनको देखकर एक आम आदमी क्या सोचता है? मुल्क में ये फसाद हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो गए। हम लोग की पाक आर्मी पे हमला किया है, ये बहुत गलत है। ये PTI हम लोग को नहीं चाहिए। अच्छा, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, वाक़यात होते हैं, बाहैसियत पाकिस्तानी एक आम शहरी के क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? ये गलत है, ये सोच ये आवाम को भी नहीं करना चाहिए। ये गलत काम है, इस तरीके से परहेज़गी करे। बिल्कुल जी, इस तरह के वाक़यात से, इस तरह की चीज़ों से दुनिया भर में जग हसाई होती है और पूरी जो पाकिस्तानी कौम है वो तनकीद का निशाना होती है कि ये किस तरह की कौम है जो अपने ही मुहाफ़िज़ों के साथ ऐसे करते हैं, मगर पूरी कौम इस तरह से नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, ये शरपसंदी की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सियासी पार्टियों की तरफ से एहतजाज या सरकारी चीज़ों को तोड़ फोड़ करना, जलाओ घेराव करना, पब्लिक सर्विस की जो चीज़ें हैं उनको तोड़ना, क्या ये एहतजाज का अमल सही है? जो करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। यहाँ पे कोई एहतजाज नहीं हुआ, हम लोगों ने कोई एहतजाज नहीं किया। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, जो सियासी सिचुएशन है, और अगर हम PTI की बात करें उसका कोई मुस्तकबिल देख रहे हैं कराची में? क्या, एक तो काम धंधा चला गया सारा, ऊपर से परेशानी पानी की, गैस की, बिजली की परेशानी में। देखिए कि ये मसले तो हैं, एक आम आदमी, हर आदमी इसी से मुतासिर है, मगर जब ये सियासी सूरत हाल तब्दील होती है, इस चीज़ में ही पूरा है तो क्या सियासत में जाएगा, इसी में ही लगा हुआ है, पानी में, बिजली में, गैस में। पिछली हुकूमतें थी, हर हुकूमत दावे करती है, वादे करती है रोज़गार के, सहूलतों के। इसी तरह से पिछली हुकूमत ने भी 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, तो वो पूरे हुए वादे तो पूरे, मगर ये कि काम तो चल रहा था ना। अब तो ये बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। अब नहीं है। यहाँ काम देंगे कि एक आम आदमी कितना मजबूर है इस हुकूमत के लिए, क्या कहेंगे? हुकूमत के लिए तो क्या करेंगे, बोल रहा हूँ हर बंदा भी तो इस तरीके से मजबूर है कि क्या करें, नहीं कह ही नहीं सकते कुछ। क्योंकि आवाम अपने रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं उनके अंदर घिरे हुए हैं, और ऊपर से अगर इस तरह की सिचुएशंस हो जाएं तो लोग और भी ज़्यादा घबराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे इस वक्त जो आप हालात देख रहे हैं, सियासी हालात जो हैं, और एक पार्टी की जानिब से जो जलाओ घेराओ तोड़ फोड़ इस तरह के जो एहतजाज का तरीका है, क्या ये ठीक है या गलत है? देखो, सियासी मसला जो भी हो उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, मगर फौज के साथ जो इस लोगों ने किया है ना, वो हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत गलत किया है। कि जो भी सियासी मसला है वो अपना मसला है, वो जो भी करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, जो भी करते हैं अपना करते हैं, मगर फ़ौज हमारी जान है, हमारी आन है, हमारी पहचान है। फ़ौज के बगैर हम लोग अधूरे हैं। कोई मैसेज देना चाहें ऐसे लोगों के लिए जो एहतजाज तो करते हैं मगर उसमें शरपसंदी शामिल होती है, एहतजाज किस तरह से होना चाहिए? एहतजाज तो हर तंजीम करती है, मगर इस तरीके से नहीं करती है जिस तरीके से PTI ने की है। जो नुकसान किया है, जो पब्लिक का नुकसान किया है, गवर्नमेंट का नुकसान किया है, ये बिल्कुल नाजायज़ किया है। बिल्कुल जी, आवाम का जब आप आवाम की सहूलत के दावेदार हैं तो आवाम की सहूलत में जो चीज़ें होती हैं तो उनको भी आपको ख्याल रखना चाहिए। जैसे कराची में जब ये तमाम वाक़या हुआ उसमें पीपल्स बस सर्विस भी मुतासिर हुई, जो कि कराची वालों को कई सालों के बाद कोई अच्छी बस सर्विस मिली थी। इसी तरह से पाकिस्तान के दीगर शहरों में जो तनसीबात हैं, जो फ़ौजी तनसीबात हैं, उनके ऊपर भी हमला किया गया, लोग शरपसंदी करते हुए नज़र आए। और मगर क्या ये तरीक़ाकार ठीक है? इन तमाम बातों के बाद क्या PTI का कोई मुस्तकबिल है या नहीं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे इस PTI का कोई मुस्तकबिल देख रहे हैं कराची में? हाँ, PTI ने तो बहुत कुछ गलत कर दी है। ये PTI ने जो एहतजाज किया इनमें बहुत ये समझ लो दहशत गर्द जो फ़ौज पे हम लोगों के भाइयों पे हमला किया, ये बहुत तरीके से गलत किया है लोग ने।
یہ ہم لوگ کے لیے جو بھی ہے عزت پہچان یہ ہم لوگ کی فوج ہی ہے. ان لوگ کے ہار میں یہ لوگ دہشت گرد تھے. یہ لوگ نے جو تباہیاں بباہیاں کیا بہت غلط کری ہے. کوئی میسیج دینا چاہیں گے, کیا کہیں گے پاک فوج کے؟ پاک فوج کو تو ہم لوگ سلام ہی کریں گے. ہم لوگ کی پہچان ہی ہے فوج کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل جی, جو پاکستانی عوام ہے, جو قوم ہے, وہ محب وطن پاکستانی ہے. وہ اپنے محافظوں سے, اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں, اور یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. یہاں پر جتنے لوگ ہیں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. شہر میں جب بھی سیاسی صورتحال یا ملک کی سیاسی صورتحال بگڑتی اور سنبھلتی ہے, یقیناً اس کے اثرات ہماری معیشت پر بھی پڑتے ہیں اور کاروبار بھی متاثر نظر آتا ہے. اور آج کے اس پروگرام میں یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, احتجاج ہوتے ہیں, تو اس سے کام کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بتائیے کہ سیاسی صورتحال سے کاروبار متاثر ہوتا ہے؟ اس حد تک ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ کسی کی 1 روپے آمدنی ہے نا, وہ 25 پیسے پہ آ جاتی ہے. اچھا, یہ جو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج کیا گیا, اور جس میں فساد بھی ہوا, سرکاری چیزوں کو توڑ پھوڑ کی گئی. کیا یہ احتجاج کا طریقہ ٹھیک ہے؟ کیا بالکل نہیں ٹھیک ہے. اگر یہ ٹھیک ہوتا اپنی معاشرت کوئی بھی تباہ نہیں کرتا. جب کہ ایک احساسہ ہمارا ہے نا, اس کو ہم تباہ کریں گے نا تو آگے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی پارٹی کی طرف سے اٹھیں تو تھوڑا اپنے بارے میں سوچ لیں. پیٹ سے آگے گھٹنے نہیں ہوتے. اپنا ہی مستقبل اس طرح سے خراب ہوتا ہے, اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اور یہاں پر جو جتنے بھی لوگ ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں, ان کا یہ ماننا ہے کہ جب بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یقیناً اس کے جو ایفیکٹ ہے وہ کاروبار پر بھی پڑتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ کراچی کے اندر پی ٹی آئی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں. تو آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے؟ آپ نے بہت ساری حکومتوں کے دور حکومت دیکھے ہوں گے, پھر ان کا زوال بھی دیکھا ہوگا, مگر اس طرح سے جو احتجاج کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک لیڈر پکڑا جاتا ہے ان کا, اور اس کے بعد ملک بھر میں توڑ پھوڑ, احتجاج, سرکاری تنصیبات کو توڑ پھوڑ کرنا, کیا یہ عمل طریقہ درست ہے؟ بالکل غلط ہے. یہ ہم نے زندگی بھر 75 سال کی عمر ہو گئی, ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا نا. یہ جو ہے یہ احتجاج نہیں ہے, یہ دہشت گردی ہے, بدماشی ہے. یہ کسی نے بھی کیا ہے, غلط کیا ہے. بالکل, اور یہ طریقہ ہونا بھی نہیں چاہیے. خاص طور پر وہ جو ہماری احساس جگہ ہوتی ہیں, مقامات ہوتے ہیں, ان کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا ہے. بہت بہت بالکل غلط ہے. بالکل آپ نے اپنی زندگی میں اس طرح کا احتجاج کبھی بھی نہیں دیکھا, کبھی بھی نہیں دیکھا, اور نہ اللہ دکھائے کبھی ایسا. کوئی میسیج دینا چاہیں ایسے لوگوں کے لیے اگر احتجاج کریں, کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو XYZ, تو احتجاج کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ احتجاج تو یہی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے بلند کرے, وہ اپنے مطالبات پورے کرے, اپنے مسئلے, اپنے مطالبات گوش گزار کریں, مگر وہاں پر کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جس سے ملک کو نقصان پہنچے, ملک کی تمام چیزوں کو نقصان پہنچے. تو احتجاج پرامن ہونا چاہیے, اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے, قانونی تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے, اور اس کی جو بھی پیروی ہے, جو اس کا حل ہے, وہ قانون کے مطابق ہی ہوگا. مگر جو بھی قانونی راستہ ہے اس کو اپناتے ہوئے ہمیں اپنی آواز کا پرچار کرنا چاہیے, اسے بلند کرنا چاہیے. آئیے لوگوں کی جانب بڑھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے کراچی میں پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہا ہے؟ کراچی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی کوئی پی ٹی آئی کا مستقبل نہیں تھا, اور آئندہ بھی کوئی مستقبل نہیں ہے. دیکھیں, ہم جمہوری لوگ ہیں, اور جمہوری طریقے سے قانون اور آئین کے دائرے میں احتجاج بھی کرتے ہیں, اور حق بھی ہے ہمارا, سب تمام سیاسی پارٹیوں کا حق ہے. جس طرح انہوں نے فوج کی گستاخی کی ہے, انہوں نے جس طرح اس مقامات کو نقصان پہنچایا ہے, جو یہاں پر امن کا گہوارہ بناتے ہیں, اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں, ان کو نقصان پہنچائے, تو اس سے ظاہر ہے کہ وہ نفرت کی سیاست کرتے ہیں اور انتقام کی سیاست کرتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی نفرت اور انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتی. بالکل جی, یہاں پر یہی بات کی جا رہی ہے, ہر پاکستانی کی یہی رائے ہے کہ جو احتجاج ہے وہ آپ کریں, آپ کا حق ہے, مگر جو احتجاج کا طریقہ کار ہے وہ درست ہونا چاہیے. کوئی ایسا طریقہ کار اختیار نہ کریں
जिससे हमारा मुल्की वक़ार जो है वो मशरू हो, ताकि दुश्मन मुल्क को उस पर बात करने का मौका मिले या दुनिया को हम पर हंसने का मौका मिले। और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, क्या कराची वाले PTI का मुस्तकबिल देख रहे हैं या आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा, इसी पर अवामी आरा जानने की कोशिश कर रहे हैं। मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं क्या सियासी पार्टियों को एहतजाज का जो तरीक़ाकार है वो क्या होना चाहिए, किस तरह से एहतजाज करना चाहिए, क्या एहतजाज पुरअमन होना चाहिए या पुरतशद्दुद होना चाहिए, जिस तरह के हालात व वाक़यात पिछले दिनों देखने में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या कहेंगे, एहतजाज का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? एहतजाज जो है अपने हक़ के लिए एहतजाज होता है, और वो अभी से नहीं, ज़माने से लोग जो है वो सियासी पार्टी मुख्तलिफ जो है वो करती आ रही है। इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट को फिलफौर इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इनको कालादम करार देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क और फ़ौज और हमारे इदारों के लिए ये एक ख़तरनाक जो है वो एक पार्टी सामने आई है, और इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। जिस तरह इन्होंने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया है और इदारों को जो इन्होंने, हमारी फ़ौज को जो बदनाम किया है, जिसकी मिसाल जो है आज से 73 साल से नहीं मिलती। जब से ये 3.5 साल की दौरा हुकूमत में आया है, कोई इसने ऐसा काम नहीं कर दिखाया है, मगर सिवाय फितना और फसादात के अलावा PTI ने कुछ भी नहीं। तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं कराची में इसका या पाकिस्तान में, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इस जमात का? मुस्तकबिल तो अभी लोगों को सबको पता चल चुका है कि इसका जो है ना मुस्तकबिल नहीं। अभी ये साहब खड़े हुए हैं, इनका जो है वो एक भतीजा है, वो PTI में था, तो अभी इन्होंने भी बोला उनको कि भाई ये ख़तरनाक किस्म की पार्टी है, ये दहशतगर्द पार्टी है, और लिहाजा आप जो है इस पार्टी से विथड्रा हो जाएं। ये इसका अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरह से एहतजाज हो रहे हैं पुरतशद्दुद, और उन जगहों पर हमले किए गए जो आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुए? नहीं करने चाहिए, बहुत गलत किया, जो भी किया बहुत गलत किया। हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो भी इन लोगों ने किया ना, गलत किया, नहीं करना चाहिए। इसमें गरीब आदमी जो है ना, आवाम जो है बेकार में फंसी जा रही है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की बदनामी है ये, दूसरों मुल्कों को फ़ायदा दे रहे हैं ये लोग, इसमें कोई भी पाकिस्तान के लिए भलाई का कोई काम नहीं है। बिल्कुल, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, मुल्क की बदनामी होती है, तो जब मुल्क की बदनामी होती है, एक आम पाकिस्तानी मुहिब वतन शहरी क्या सोचता है? वो क्या सोचेगा? गरीब आवाम तो उधर ही रहेगा, वो तो उसको और उनका दुख और अफसोस तो होता है ना। मुसलमान मुल्क है हमारा, कैसे नहीं अपने मुल्क का नहीं आएगा, एहसास नहीं होएगा, दुख होएगा, परेशान होएगा बंदा। तो ये पाकिस्तान से ही हम सब की पहचान है, और हम सब पाकिस्तानी हैं, क्योंकि जब आप दुनिया भर में कहीं भी पहचाने जाते हैं तो अपने मुल्क से पहचाने जाते हैं। जो आपकी शनाख्त है वो बाद में आती है, और मुल्क से मोहब्बत जो है वो ईमान का हिस्सा है, और मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। मगर जो इस तरह के वाक़यात और हालात हुए हैं, इसी वाले से हम तासुरात जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज कैसा होना चाहिए, पुरअमन जो सियासी पार्टियाँ करती हैं या पुरतशद्दुद एहतजाज? नहीं, पुरअमन एहतजाज होता है। जो अभी हालिया दिनों में एहतजाज हुए पाकिस्तान भर में, एक उनके जमात के जो लीडर हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद, क्या इस तरह से होना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल इन्होंने गलत किया है। ये बिल्कुल सरकारी जगहों में हमला किया है, बहुत नुकसान किया है। ये इन्होंने बहुत गलत किया है इमरान खान वालों ने। हर शख्स जो है मसम्मत करता हुआ नज़र आ रहा है, और उनका ये मानना है कि जो भी आप एहतजाज करें या कुछ भी करें, ऐसा करें कि जिससे आपकी मुल्क की बदनामी ना हो, मुल्क के जो जितने भी सरकारी अमलाक हैं उसको नुकसान ना पहुँचे, उन चीज़ों को नुकसान ना पहुँचे जो एक आम शहरी की सहूलत की चीज़ें हैं, अवामी सहूलत की चीज़ें हैं। और ये जो दावे किए जाते हैं, बातें की जाती हैं, आवाम के हक़ के लिए आवाज़ उठाने की बात की जाती है, आज वही आवाम जो है वो कह रही है कि जो भी अमल हुआ वो अफसोसनाक है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। कोई मैसेज देना चाहें तो क्या कहें? सर, मैसेज ये है कि पहले हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान होगा तो हम होंगे, हमारा मुल्क नहीं है तो हम नहीं होंगे। पहले हमारा मुल्क होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। सर खैरियत है। क्या कहेंगे, एहतजाज
किस तरह से होना चाहिए, जिस तरह से गुज़श्ता दिनों हुआ पुरतशद्दुद एहतजाज, क्या सियासी पार्टियों इस तरह से एहतजाज करना चाहिए, किस तरह से इस तमाम सूरत हाल पूरा अमन एहतियात करना चाहिए सर। और हम लोगों का इलाके में ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, बिल्कुल न सड़कें है, न कचरा कुंडी है, हर चीज़ के हाल बुरा हुआ है, लोग आवाम सब परेशान है। बिल्कुल जी, आवाम की अपनी परेशानियां हैं और ये वो बुनियादी सहूलतें हैं जिससे महरूम है, और जब ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी तो लोग किस तरह से दूसरे और तरफ देखेंगे। मगर जो एहतजाज की हम बात करें, अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम सर, कैसे क्या कहेंगे, सियासी पार्टियों को एहतजाज किस तरह से करना चाहिए? एहतजाज तो देखना भाई जमहूरी हक़ है, जमहूरी हक़ है, सबका एहतजाज करे, लेकिन अपनी फ़ौज को बदनाम करना, वो फ़ौज जो बार्डरों में हमारी हिफाजत करती है, दिन रात हमारे लिए कुर्बानियाँ देती है, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना या उनके ख़िलाफ़ उन्हीं की इदारों की तनसीबात को जलाना, ये गलत बात है। ये कि एहतजाज तो आप करें, बिल्कुल आपका हक़ है, लेकिन अपनी फ़ौज को इस तरीके से बदनाम ना करें कि दुनिया चू चू करे हमारे। बिल्कुल जी, हर शख्स की यही राय है कि आप अपने जो अस्करी इदारे हैं उनसे मोहब्बत करें और उनको इस तरह से बदनाम ना करें। और एहतजाज ही के बारे में जान रहे हैं, क्या सियासी पार्टियां इस तरह से एहतजाज करती हैं, क्या एहतजाज का तरीक़ाकार ये होना चाहिए? आइए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ़्तारी के बाद उनके वर्करों ने जो एहतजाज किया वो गलत है। पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज उन्होंने बोले, वो भी गलत है। सिंध गवर्नमेंट की जो ट्रांसपोर्ट चल रही है रोडों पे, उनको जलाई नज़र आतिश किया, ये भी बहुत गलत किया है। इस तरीके की हरकत इनको नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जी, यकीनन ये काबिल अफसोस है, और इस वाक़ये की, इन चीज़ों की किस तरह से मज़म्मत करते हैं? मज़म्मत तो हम बहुत करते हैं कि इस तरीके की हरकत करने पे जो है पार्टी का नाम भी बदनाम हुआ। हम जो है उनकी भरपूर मुखालफत करते हैं कि ये तरीक़ेकार सही नहीं है। बिल्कुल जी, जो एक इमेज था, जिस तरह से इस पार्टी ने अपना एक इमेज या अपना एक तासुर बनाया था, अब लोग आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि बात हो रही है पाकिस्तानी अफवाज के हवाले से। क्योंकि जब भी मुल्क पर कड़ा वक्त या मुश्किल वक्त आया है तो अफवाज पाकिस्तान ने अपनी आवाम का साथ दिया है, और इसलिए आज आवाम अपनी फ़ौज से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है और लोग उन्हें सलाम पेश करते हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों से जान लेते हैं क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सवाल वही है जो आज के मौजू है हमारा, क्या सियासी पार्टियों के एहतजाज करने का तरीक़ाकार इस तरह का होना चाहिए जैसा आपने देखा अभी कोई पिछले दिनों, और जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचा है, मुल्क की जगह साई हो रही है, क्या ये तरीक़ाकार ठीक है? नहीं, ये तरीक़ाकार तो बिल्कुल ही गलत है। वो पुरअमन एहतियाज करने का सब सियासी पार्टियों को हक़ है, मगर इस तरह नहीं। ये तो हद से गुजर गए, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ गए, उन्होंने पे हमला किया, गाड़ियों पे हमला किए गए, आपने देखा है। तो ये बिल्कुल ही सरासर गलत है, हम इसकी सख्त मुखालिफत करते हैं। कोई मैसेज देना चाहें क्या? यही है कि हम यही मैसेज देंगे कि आप अगर आते हो रोडों पे तो पुरअमन एहतियाज सबका हक़ है, आप कर सकते हो, मगर ये गलत है जो आप आर्मी के ख़िलाफ़ जा रहे हो। पाकिस्तान आर्मी है हमारी हिफाजत के लिए, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं और सबको करना चाहिए इसके लिए। तरीक़ाकार ऐसा होना चाहिए जो कानूनी दायरे में रहकर हो, ना आपकी ज़ात को नुकसान पहुँचे, ना किसी और की ज़ात को नुकसान पहुँचाए। सियासत के मैदान में ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, कभी गिरफ़्तारियाँ होती हैं, कभी रिहाई होती है, और जो एहतजाज है ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि पुरअमन होना चाहिए और कानूनी दायरे में होना चाहिए। आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और आज के मौसम के बारे में बात करते हैं। क्या कराची में पीटीआई का कोई मुस्तकबिल देख रहे हैं या नहीं, तो आइए जानें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, जो मंजरनामा है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? और इस वक्त एक पार्टी की जानिब से जो एहतजाज किए जा रहे हैं, जिस तरह से बयानबाजियाँ की जा रही हैं, और बात की जाए अगर पीटीआई की, तो उसका कोई मुस्तकबिल देख रहे हैं कराची? आप देखें ना जी, अभी माशाल्लाह ये अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, इतना बड़ा कारनामा कर दिया इस मुल्क के अंदर, जो हमारी खातिर वो सरहदों पे सड़ लें ना, जो ये काम कर रहे हैं उनकी नज़र में तो वो सड़ लें। जब उनकी औकात ही कुछ नहीं है, उनको आके उनकी औलादों को, उनके मुजस्मों को, उनकी तारीख निशाने इधर मिला हुआ, उसको आग लगा दी।
पाक फौज के खिलाफ ये हमारे मुल्क के मुजाहिद हैं। कौन कर सकता है? ये कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल ही ख़त्म हो जाए। जो इन्होंने किया है हमारी फौज के साथ। कोई जमात नहीं है, ये गुंडे हैं। इनको तो सपोर्ट आप भी यहीं पे रहते हैं, हम भी यहीं रहते हैं। आप मुझे बताओ इनकी गवर्नमेंट में क्या सहूलत मिली आपको? हमें अपनी पाक फौज से प्यार है और हम अपनी पाक फौज के लिए जान भी दे सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। पीटीआई का नेस्त नाबूद हो जाना चाहिए। जो इसने किया है हमारे मुल्क के साथ, हमारी पाक फौज के साथ, इनका मुस्तकबिल ख़त्म हो जाना चाहिए। और यहाँ पर अवामी तासुरात जान रहे थे और लोगों से बात की, क्या आप मुस्तकबिल देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो वाक़यात हुए, जो हालात हुए, जिस तरह से उन्होंने जो एहतजाज का तरीक़ाकार अपनाया है, क्या ये दुरुस्त है या नहीं? क्या नहीं सर, कैसे दुरुस्त है, कहाँ से दुरुस्त है? 72 साल की हुकूमत थी, पूरा पाकिस्तान 72 साल के अंदर ऐसे वाक़यात कभी नहीं आए और अब आए ये वाक़या। और इतना कि आया है कि इतने की तो उसके करप्शन जो मामला जो चल रहे थे उससे ज़्यादा के तो इन्होंने पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचाया। आप अंदाज से अंदाज़ा लगाया, पीपल्स पार्टी की 3 बसों कराची के अंदर जलाया गया और थोड़ा पोड़ी अलग 4 करोड़ रुपए की एक बस थी। किसका नुकसान किया आपने? देखिए, ये वो बसेस हैं जो आवाम की सहूलत के लिए हैं और कराची में पता नहीं कितने अरसे के बाद कोई अच्छी बस सर्विस शुरू हुई। कराची में भी ये सिलसिला नहीं रुका, मगर आप इस्लामाबाद देखें, लाहौर देखें, वहाँ पर भी इसी तरह के वाक़यात हुए हैं। मगर किस तरह से इन वाक़यात को देखते हैं, इनकी रोकथाम के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मजम्मत? सर मैं तो कहता हूँ इनको तो बिल्कुल ही बैंड कर देना चाहिए, ठीक है। जिनके वर्करों को इतनी तमीज़ नहीं कि आप जर्नैल के घर में घुस के कलमा तैयबा लिखा हुआ है उसको आप डंडे मारते हो और तौबा नौज़ बिल्लाह उसको ज़मीन पे गिरा देते हैं। आपके अंदर इतनी अक्ल और शऊर नहीं है कि आगे आप देख रहे क्या है। मस्जिदों को आपने तोड़ा फोड़ी की है और जितना कि गलत हमारी आर्मी के साथ किया गया है, क्या आप आइडिया लगा सकते हैं? आप इधर एक पुलिस वाले को हम अपनी आर्मी को शाबाश देते हैं, सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने आगे से रिएक्शन नहीं दिया। अल्लाह ना करता अगर वो रिएक्शन दे देते, ज़रा सा भी रिएक्शन देते, इंटरनेशनल मीडिया पे क्या आता कि फ़ौज ने अपने ही बंदों को गोलियां चला के मार दिया गया। ये तो चाह ही ये रहे थे कि हमारे साथ ये हो जाए, कोई एक बंदे को भी अगर अल्लाह ना करता कुछ होता, इंटरनेशनल मीडिया तो फुल वाह कर रहा होता कि पाकिस्तानियों फिर आवाम लड़ गई फ़ौज से, फ़ौज ने गोलियाँ मार के आवाम को मार दिया। तो ये अभी भी अगर आप देखें तो भारत से इसी तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं और दुश्मन ममालिक को जो है वो मौका मिल रहा है बात करने का। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो शरपसंदी का रास्ता इख्तियार करते हैं बजाय उसके कि अमन के रास्ते को इख्तियार किया जाए, क्या कहेंगे? सर ऐसे बंदे तो सब जगह हैं। देखें हर दुश्मन खुश ही होता है, वो तो चाहता यही है कि कोई ऐसे वाक़यात आएँ कि हमें प्रोपेगेंडा करेंगे, हम लोग को ऐसी बातें करने को मिलें। पड़ोसी मुल्क वाला बहुत बातें कर रहा है, वो तो कहते हैं कि हम 72 साल में नहीं कर सके, इसने आगे 5 साल में ये काम कर दिया कि आवाम को और आर्मी को लड़वा दिया। सर ऐसी तंजीमों को तो मैं तो कहता हूँ बैंड ही कर दूँ। और मैं कहता हूँ कि हमारे पाक आर्मी भी बहुत अच्छा कर रही है कि जो इनकी वीडियो जिनकी शनाख्त हो रही है उनको उठा के लेके जा रही हैं और बेहतरीन काम हो रहा है। इन लोगों को अच्छा है, इनका जो केस चलेगा वो भी अच्छी जगह चले। जिंदाबाद पाक फौज, जिंदाबाद पाक फौज। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात की सियासी सूरत हाल के हवाले से और कराची वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, जो गुज़िश्ता दिनों पूरे पाकिस्तान में हुआ, जिस तरह से एहतजाज का तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, उस तमाम तरीक़ाकार को यहाँ के जो शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं, उसकी वो मज़म्मत करते दिखाई देते हैं। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है, बल्कि तमाम पाकिस्तानी अवाम और कौम का ये कहना है कि पाक फ़ौज से ही हम हैं और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं उनके साथ ये तमाम चीज़ें, ये तरीक़ाकार अपनाना, इस तरह से शरपसंदी दिखाना काबिल मुसम्मत है और इसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है। और हमें इस बात का यकीन है कि हमारा जो दिफा है वो मजबूत हाथों में है। और आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।